मुगल सल्तनत के सबसे शक्तिशाली सम्राट अकबर अपनी प्रजा के प्रति दयालु थे। एक बार राज्य में सूखे की स्थिति बनी तो अकबर ने दिल्ली के मैदानों में हरों लोगों को भोजन और स्वर्ण मुद्राएं बांटने का प्रबंध किया। कई दिनों तक अकबर स्वयं ऊंचे सिंहासन पर बैठकर दान देते रहे। जैसे जैसे लोग दुआएं देते हुए जाते, अकबर का मन गर्व से भरने लगा। उन्होंने अपने नवरत्नों की ओर देखा और कहा, बीरबल, देखो, इतिहास गवाह रहेगा कि जब प्रजा प्यासी और भूखी थी तब अकबर के हाथ थके नहीं। क्या कोई और ऐसा दरियादिल इंसान तुमने देखा है जिसकी चौखट से कोई खाली हाथ न गया हो? बीरबल बादशाह की आंखों में चमकते हुए अहंकार को पहचान गए। उन्होंने बड़ी चतुराई से कहा, शहंशाह, आपकी दरियादिली का कोई सानी नहीं है, पर दान दो तरह के होते हैं। एक वह जो दुनिया को दिखाने के लिए ऊंचे स्थान से दिया जाए, और दूसरा वह जो चुपचाप पैरों की धूल बनकर किया जाए। अगर आप असली दान और त्याग देखना चाहते हैं तो आपको चक रामदास अमृतसर चलना होगा। वहां सिखों के चौथे गुरु रामदास जी एक ऐसे अमृत के सरोवर की रचना कर रहे हैं जहां दान दिया नहीं बल्कि जिया जाता है। अकबर की जिज्ञासा जाग उठी। वे अपनी शाही सेना और बीरबल के साथ पंजाब के उस रेतीले इलाके में पहुंचे जिसे आज हम अमृतसर के नाम से जानते हैं। वहां का दृश्य दिल्ली के दरबार से बिल्कुल उलट था। अकबर ने देखा कि तपती धूप में हारों लोग उत्साह के साथ सरोवर की खुदाई कर रहे थे। वहां न कोई आदेश देने वाला था, न कोई कोरे मारने वाला पहरेदार। लोग अपनी खुशी से मिट्टी की टोकरियां ढो रहे थे और मुख से सतनाम वाहेगुरु का जाप कर रहे थे। अकबर ने रेशमी वस्त्र पहन रखे थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, गुरु कहाँ हैं? क्या वे उस ऊंचे शामियाने में बैठे हैं? बीरबल ने संकेत किया, नहीं हुजूर, वह देखिए, जो व्यक्ति पसीने में तरबतर होकर खुद अपने कंधों पर मिट्टी की टोकरी उठा रहा है, वही गुरु रामदास जी हैं। अकबर दंग रह गए। एक महान आध्यात्मिक गुरु जिनके चरणों में हजारों लोग झुकते हैं, वह एक साधारण मजदूर की तरह मिट्टी ढो रहा था। अकबर आगे बढ़े। गुरुजी ने मुस्कुराकर टोकरी नीचे रखी और बादशाह का स्वागत किया। उनके चेहरे पर जो तेज और शांति थी, उसने अकबर के राजसी वैभव को फीका कर दिया। अकबर ने अपने सेवकों को आदेश दिया और सोने की मोहरों से भरी 7 थैलियां गुरुजी के चरणों में रख दी। अकबर ने कहा, गुरुजी, मैं आपकी इस निस्वार्थ सेवा से बहुत प्रसन्न हूं। यह तुच्छ भेंट स्वीकार करें ताकि इस सरोवर के निर्माण में धन की कमी न हो और इसे जल्दी पूरा किया जा सके। गुरु रामदास जी ने भई सौम्यता से उन थैलियों की ओर देखा और फिर उन हारों संगत की ओर जो अपनी मेहनत की कमाई का दशवंध और अपना शारीरिक श्रम दे रहे थे। गुरुजी ने कहा, शहंशाह, आपकी नीयत नेक है, पर इस सरोवर की नींव माया पर नहीं, श्रद्धा पर रखी गई है। यदि मैं आपका यह शाही दान स्वीकार कर लूं, तो इन गरीबों का वह अधिकार छिन जाएगा जिससे वे ईश्वर के इस घर में अपनी मेहनत का हिस्सा डाल रहे हैं। यह सरोवर अमृत तब कहलाएगा जब इसमें एक राजा का अहंकार नहीं बल्कि एक गरीब का पसीना और प्रेम मिलेगा। ईश्वर का घर भक्तों के प्रेम से बनता है, राजाओं के खजाने से नहीं। यह सुनकर अकबर निरुत्तर हो गए। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि वे अब तक जो दान दे रहे थे वह अपनी कीर्ति बहाने के लिए था, लेकिन गुरुजी जो कर रहे थे वह कर्ता भाव को मिटाने के लिए था। अकबर ने गुरुजी से माफी मांगी और पूछा, महाराज, फिर मैं इस पावन कार्य में क्या सेवा दे सकता हूं? गुरुजी ने कहा, शहंशाह, अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो यहाँ की जनता पर जो भारी लगान है उसे कम कर दें ताकि कोई भूखा न रहे। अकबर ने तुरंत उस पूरे क्षेत्र का लगान माफ कर दिया और स्वयं भी कुछ समय के लिए सेवा में हाथ बटाया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर की ओर देखा, मानो कह रहे हो, हुजूर, आज आपका असली दान पूरा हुआ। इस महागाथा का सार गुरु रामदास जी ने दिखाया कि नेतृत्व वही है जो खुद सेवा में सबसे आगे रहे। दान की कीमत उसकी मात्रा में नहीं बल्कि उसे देने वाले के भाव में होती है। इस घटना ने सिद्ध किया कि गुरु की नगरी में राजा और रंक एक ही मिट्टी में मिलकर सेवा करते हैं। अगर आपको यह साखी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में वाहेगुरु जी जरूर लिखें।